कभी ऐसा सोचा है कि क्या कोई भी दो स्पीसीज जो हैं वो आपस में कभी भी रिलेटेड हो सकती हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसका जवाब है हाँ। अलग अलग स्पीसीज जो हैं वो आपस में रिलेशन शो करती हैं। और सोचिए कितना कमाल का काम होगा अगर हम लोग स्टडी करें कि कोई भी दो स्पीसीज जो हैं वो आपस में कितनी रिलेटेबल है या फिर उनकी जो एंसेस्ट्री लाइन है वो किस तरह से कॉमन है। और अगर आपको भी ये टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग लगता है तो हमारी आज की वीडियो जो है वो आप ही के लिए है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेधा एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसके तहत हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हैं। इससे पहले की हमारी जो वीडियोस थी उनमें हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें हमने देखा था कि सिर्फ एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बलबूते पे कि नहीं दो ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में रख दिया जाता था, जिस वजह से वो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो सिर्फ बहुत थोड़े समय के लिए चला। उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके नेचुरल रिलेशनशिप्स के आधार पे कैटेगराइज किए गए। और आज हम लोग पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। तो कार्लस लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसमें क्या होता था कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म अगर वो एक जैसे दिखते थे तो उनको एक कैटेगरी में रख देते थे। उसमें ऑर्गेनिजम्स की कोई भी रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश नहीं की गई थी। उसके बाद आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड था। और अब ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस है। इस सिस्टम में हम लोग स्टडी करते हैं, इस सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन है वो इस अकॉर्डिंग है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से किसी एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए, और वो सारे ऑर्गेनिज्म जो किसी एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं वो सारे के सारे आपस में रिलेटेड हैं और एक कैटेगरी में प्लेस किए जा सकते हैं। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से पहले आप लोग पढ़िए कि क्या होती है फाइलोजेनी। Phylogeny is the evolutionary history of a group of related organism। किसी भी एक ग्रुप, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का कोई भी एक ग्रुप जो है उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, इसका मतलब है कि वो किस एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, किन किन स्टेप से होकर वो अपने एवोल्यूशन में गुजरे हैं, उस सब चीज की स्टडी को बोला जाता है फाइलोजेनी। और इसीलिए इस सिस्टम को बोला जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करने वाले हैं। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है एवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री। एवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री का मतलब है कि कौन सा एक कि जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन के दौरान किस एक एंसेस्टर से कितनी स्पीसीज बनी। उसके बाद ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो सामने आते हैं। देखिए अगर कोई एक कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है जी, कोई एक कॉमन एंसेस्टर था, उससे अलग अलग स्पीसीज इवॉल्व हुई, तो वो सारी स्पीसीज जो है कुछ ना कुछ जेनेटिक रिलेशनशिप जो है वो शो करेंगी। अब मान लीजिए एक पर्सन है ए, अब उसके आगे चार बेटे हुए बी सी डी ई। अब उन चारों बच्चों के आगे चार बच्चे हो गए और उसके बाद भी जितनी जनरेशन्स आती जाएंगी वो ए से अलग होंगी, लेकिन उन सभी बच्चों की में आपस में कोई ना कोई जेनेटिक रिलेशनशिप जरूर होगा ही होगा। तो इस तरह से जो फाइनल जनरेशन्स आएंगी, बहुत बाद की जनरेशन यानी कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उनका ए से क्या रिलेशन है और इन बिटवीन द स्पीसीज से क्या रिलेशन है, इसको बोला जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो सबसे पहली फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन थी वो की थी एंगलर और प्रेंट ने, ठीक है। एंगलर और प्रेंट
क्लासिफिकेशन की थी और इन्होंने भी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की थी। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े हैं, इनमें आपने नोट किया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हैं उनमें जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी, अर्ली क्लासिफिकेशन थी, वो हमेशा प्लांट्स की जाती थी। उसकी वजह ये थी कि प्लांट्स को स्टडी करना बहुत आसान था बजाय के एनिमल्स के। और ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको स्टडी किया जाता है क्लैड से। देखिए, ए क्लैड इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड्स एन एंसेस्टर एंड इट्स डिसेंडेंट्स। क्लैड्स किसको बोला जाता है? क्लैड्स ऑर्गेनिज्म के एक ऐसे ग्रुप को बोला जाता है, एक ऐसे ग्रुप को बोला जाता है जिनमें एक एंसेस्टर हो और बाकी उसके डिसेंडेंट। और ये जो क्लैड्स हैं, इनको ट्रीज की शेप के चार्ट से शो किया जाता था। अभी ये देखिए, यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्लैड ड्रॉ करूंगी, जो कि हमने एग्जांपल की थी ए की। अब ए जो है एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसके बाद इसके डिसेंडेंट्स आगे बी, सी, डी, ई। इसके जितने भी डिसेंडेंट्स हो गए, ये सारे अब इस एक लाइन पे आएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये है एक क्लैड। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ये है एक क्लैडोग्राम, और इसके ऊपर ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये है एक क्लैड। अभी आप लोगों को एक चीज समझ आ गई होगी कि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये ज्यादा रिलायबल है। उसकी वजह क्या है कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक को इन डेप्थ में स्टडी करता है और उसी की कंसिडरेशन से ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करता है। जब तक कार्लस लीनियस की क्लासिफिकेशन सिस्टम चली थी, तो सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया जाता था। ये चार्ल्स डार्विन था जिसने 1800 में अपनी बुक दी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसके बाद जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जेनेटिक क्लासिफिकेशन होनी शुरू हुई। लेकिन ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये बहुत ज्यादा डायनामिक है, ठीक है। जब जो दूसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे वो स्टैटिक थे। स्टैटिक और डायनामिक का मतलब है, स्टैटिक का मतलब है कि वो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम थे उसमें जो एक बार क्लासिफिकेशन हो गई वो हो गई, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते थे। लेकिन जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें अक्सर चेंजेस आते रहते हैं। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है फॉसिल्स। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है। और अब क्योंकि जो फॉसिल्स हैं लगातार, कभी भी आप जानते हैं कोई नया फॉसिल डिस्कवर हो गया तो फिर उसकी स्टडी की जाती है। उस वजह से अगर मान लीजिए कोई मैमल मिल गया तो फिर वो मैमल्स की क्लासिफिकेशन में प्लेस किया जाता है। कोई रेप्टाइल मिल गया तो वो रेप्टाइल की क्लासिफिकेशन में प्लेस किया जाता है। तो इस तरह से ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये लगातार चेंज होता रहता है। अब अगर हम लोग कंपेयर करें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, तो इससे हमें पता चलता है कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये अच्छी क्लासिफिकेशन तो करता है, लेकिन ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है। उसकी वजह ये है कि फॉसिल्स जो हैं उन्हें स्टडी करना मुश्किल है, और उसी के साथ साथ अक्सर जो फॉसिल मिलते हैं वो अच्छे से प्रिजर्व नहीं हो पाते। उससे उल्टी तरफ जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसकी प्रैक्टिस जो है काफी आसान है। तो ये था हमारा आज का लेसन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक के नोट्स जो हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपको इस टॉपिक से जुड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो उसे हमारी वीडियो में कमेंट करें, या आपको बायोलॉजी का कोई भी और टॉपिक समझ नहीं आ रहा या कोई कंफ्यूजन है कहीं पे भी, तो उसे भी आप कमेंट करें, हम एक खास वीडियो जरूर बनाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी मेधा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें।